हेलो गाइस, मैं अमित सर, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और सबसे बड़ा सवाल, कितने स्टूडेंट लेते हैं ड्रॉप? और अगर ड्रॉप लेते हैं, मैं समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैं ड्रॉप लूं कि नहीं लूं। ये सबसे बड़ा सवाल। और ड्रॉप लूं तो ड्रॉपर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले मुद्दा, ड्रॉप कितने लोग लेते हैं, चलिए उस चीज पे फोकस करते हैं। कि सबसे पहले अगर आप स्टैट्स की बात करें, एकेडमिक ईयर 23-24 का डेटा है मेरे पास, 24-25 का डेटा है। 23-24 में आप देख सकते हो कम से कम 6,36,000 के रजिस्टर्ड स्टूडेंट है और ऑलमोस्ट 5,91,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। सीटी के एग्जाम में बात करो या सिर्फ सीटी का रिपोर्ट है। 7,25,000 ने रजिस्टर्ड किया, 6,75,000 ने एग्जाम दिया। ठीक है, वही डेटा यहाँ पर मैंने एडमिशन का भी लिया है कि भाई इतने लोग ने एग्जाम तो लिया, एडमिशन कितने लोग ने लिया। इतने लोग ने एग्जाम दिया, एडमिशन कितने लोग ने लिया। तो 23-24 का अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो आपका जो मेन होता है दैट इज इंजीनियरिंग, उसमें 1,18,000 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। दूसरा होता है बी फार्मा, उसमें 28,000 लोग ने एडमिशन लिया, 118 फिर 28,000। फिर एग्रीकल्चर जो है उसमें 12,000 लोग ने एडमिशन लिया। मतलब लगभग मोटा मोटी अगर हम लोग राउंड ऑफ करके पकड़े, ओके, 120 प्लस इसको 30 पकड़ लो, 1.5 हो गया, 1.5 और 10 पकड़ लो, 1.5 और 10 पकड़ लो, 160 हो गया। मतलब 1,60,000 स्टूडेंट, 5,91,000 स्टूडेंट में से 1,60,000 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। फिर बाकी लोग का क्या हुआ? लगभग 25-30% लोगों का एडमिशन हो रहा है। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 60% प्लस स्टूडेंट जो है उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, जिनके लिए उन्होंने सीटी एग्जाम दिया था। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? सेम 24-25 का 1.5 लाख लोगों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, 31,000 लोगों ने बी फार्मा में एडमिशन लिया और 13,000 लोगों ने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया, जिसके लिए सीटी होता है। सीटी किस चीज के लिए होता है? इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए होता है, बी फार्मेसी के लिए होता है और एग्रीकल्चर के लिए होता है। ये 3 चीज के लिए होता है ना। तीनों का डेटा आपके सामने है और ये पूरा का पूरा डेटा सीटी सेल का है। तो 1.5 लाख प्लस 30,000, 180 प्लस 10 पकड़ लो, उधर 13 पकड़ लो, ओके 190। अगर आप मोटा मोटी 2 लाख भी पकड़ लो, चलो 2 लाख पकड़ लिया, ओके। इस सीटी के भरोसे 2 लाख स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, बट कितने लोग ने दिया था? 6,75,000 एस्पिरेंट यहाँ पर हो जा रहे। पीसीएम पीसीबी दोनों मिला के है, दोनों मिला के है। तो लगभग फिर भी आप देखोगे तो काफी 30% के आसपास का रेशियो आ रहा है कि भाई 30% लोग सीटी दे के एडमिशन ले पा रहे। 70% लोग अभी भी भाई डग आउट है, या बोले तो अपने क्राउड से बाहर है, या जिस चीज के लिए सीटी दिया था वो उनका सफल नहीं हुआ, विफल हो गया। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं आपको इस साल का भी डेटा दिखाऊं, इस साल 25-26 का, ओके, कि भाई पीसीबी में सेपरेट 282 का है और 422 है। चलो सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करते, 4,22,000 का इंजीनियरिंग का आया। इंजीनियरिंग का क्या आया? बेसिकली 4,22,000 का स्पेंड आया। एडमिशन कितने लोग लेंगे इंजीनियरिंग में? लगभग 1.5 लाख लोग, या 160-170 तक डेटा जाएगा, या मैक्स टू मैक्स 180 तक जा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स, बराबर। फिर भी कहीं ना कहीं मोटा मोटी 50% से 60% लोग, 60% से ज्यादा लोग, ओके, मतलब 2.5 लाख लोग के आसपास को एडमिशन ही नहीं मिलेगा। एडमिशन नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? या तो कुछ लोग नॉर्मल बीएससी वगैरह में जाएंगे, बराबर, या कुछ और करेंगे, बराबर, किसी और चीज में चले जाएंगे, ओके, बीएमएस वगैरह कर लिया वगैरह नॉल, ओके। और काफी क्राउड में मतलब कहीं ना कहीं देखो क्या होता है, मैं बताता हूं कि क्या ये बच्चे समर्थ नहीं थे? बिल्कुल समर्थ थे, बट कहीं ना कहीं इसमें मेजोरिटी क्राउड 80-90%, 80% क्राउड जो है वो रेगुलर स्टूडेंट का है, जिसमें क्या होता है कि उनको 12th भी मैनेज करना है, बोर्ड्स और सीटी भी मैनेज करना है। बोर्ड और एंट्रेंस पैरेलल मैनर में मैनेज करने की वजह से वो सीटी को टाइम नहीं दे पाते, ओके, और सीटी को टाइम दे दे तो बोर्ड को टाइम नहीं दे पाते। एक में स्कोर आता है, दूसरे में स्कोर नहीं आता है। इस रीजन के वजह से बच्चों के अंदर वो क्षमता है, वो क्रेडिबिलिटी है, वो बोलते ना वो करने का हुनर है, बट टाइम ना मिलने के वजह से या बोर्ड और सिटी पैरेलल मैनर में करने के वजह से उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और वो उस क्राउड में आ गए जिसमें एडमिशन नहीं हो पा रहा है। वो प्लस 1.5 जो टॉप 1.5 लाख स्टूडेंट उसमें नहीं आ पाए, जिनका एडमिशन हुआ या तो फार्मेसी में या तो इंजीनियरिंग में, करियर सेट हुआ, बराबर। तो हो सकता है आप भी ऐसे स्टूडेंट में हो और आपका भी ऐसा थोड़ा सा मनोबल टूट गया होगा और आपको लग रहा हो मैं क्या करूं, नहीं करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। वो सिंपल सी बात है, देखो आपका क्या बेस्ट मिल सकता है। अगर सीटी रिजल्ट आपका XYZ कुछ भी आता है, ओके,
तो आपको क्या मिल सकता है? आप जो चाहिए था वही मिल रहा है आपको। आपको फार्मेसी में एडमिशन चाहिए था, मिल रहा है क्या? उतने परसेंटाइल में कॉलेज मिलेगा क्या? एग्रीकल्चर में या इंजीनियरिंग में चाहिए तो जो परसेंटाइल आपको मिल रहा है उतने परसेंटाइल में आपको वो कॉलेज मिलेगा जो आप सोच रहे थे, मिलेगा। तो कोई बात नहीं, एडमिशन लो, आगे बढ़ो। और इंजीनियरिंग में या फार्मेसी में या एग्रीकल्चर जिसमें आप जा रहे हो उसमें और अच्छा करके दिखाओ, उसमें और बेटर करके दिखाओ, बेस्ट प्लेसमेंट करके दिखाओ, उसमें डिग्री के साथ साथ उससे रिलेटेड स्किल्स आप लो। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा 20% आएगा, 30% आएगा, 40% आएगा, मेरा 50 नंबर ही है, मेरा 50 मार्क्स ही हो रहा है, 60 मार्क्स ही हो रहा है और उसमें मुझे 40, 50, 60% ही मिलेगा, तो मैं क्या करूं? तो भाई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप फर्स्ट टाइम दे रहे थे, आपने पहले कभी ड्रॉप लिया है? नहीं लिया है। और अगर आपने पहले ड्रॉप नहीं लिया, पैरेलल में कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि नहीं मैं एक और चांस ले सकता हूं और मैं अच्छा ला सकता हूं, 40, 50, 60 मार्क्स में मुझे लो स्कोर आएगा, लो कॉलेज मिलेगा। अब ये स्कोर में अगर आप कोर ब्रांचेस में जा रहे हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑल में, आपको सबको एडमिशन मिल जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बट आप ये स्कोर में सोच रहे हो कि मुझे टेक ब्रांच मिले और टॉप कॉलेज मिले जिसमें टॉप प्लेसमेंट हो, तो नहीं मिलेगा। जो सच हो भले वो कड़वा हो। समझ में आ रहा है? जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करो और उसके अकॉर्डिंग सोचो मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैं एडमिशन लूंगा, मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा, मैं एडमिशन नहीं लूंगा आगे करूंगा तो मैं ड्रॉप लेके कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये भी एक सवाल है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा या किसी ने कहा जो जो उसमें ड्रॉप ले लिया, बाद में मालूम पड़ा कि सब दोस्त लोग आगे बढ़ चुके हैं, मैं सबका रील देख रहा हूँ, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये इस कॉलेज में है, ये इधर घूम रहा है, ये उधर घूम रहा है, हम डिमोटिवेट हो जा रहे हैं और पढ़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि दोबारा उसी चीज को पूरा पढ़ाई करना, पूरा पढ़ाई करके वही सफर, वही जो जर्नी है सीटी की वापस से जीना इज वेरी डिफिकल्ट। वापस से उस कंपटीशन को सरवाइव करके टॉप स्कोर में आना इट्स वेरी डिफिकल्ट। वापस से पूरा का पूरा फिजिक्स का 25 चैप्टर, केमिस्ट्री का 25 चैप्टर, मैथ्स का 25 चैप्टर करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। बिकॉज आप पहले कर चुके हो, तो जब करने बैठोगे अरे ये तो मैं पढ़ा था, फिर बोर लगेगा, मन नहीं लगेगा, डिमोटिवेशन फील होगा, पढ़ाई का मन नहीं लगेगा बिल्कुल। और सब दोस्त निकल चुके हैं, पहले तो सब साथ में पढ़ रहे थे, अब अकेले पढ़ रहे हो, अकेले उस मार्ग पे जा रहे हो जो कि बहुत स्ट्रगलफुल है, डिफिकल्ट है। चार लोग बात करेंगे वो अलग, ओके, स्ट्रेस, एंजाइटी सब कुछ होगी। तो क्या आप ये सारी चीजों को फेस करके दोबारा अच्छा स्कोर ला सकते हो? देखो ठान लोगे तो ला सकते हो, क्योंकि इस बार बोर्ड्स नहीं होगा, पूरा टाइम फ्री होगा, 24 घंटा फ्री है, 8 घंटा भी सोया तो आप 16 घंटा में बहुत कुछ तोड़ सकते हो, अच्छा स्कोर ला सकते हो। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस बार ऐसा भी है कि भाई 2 अटेम्प्ट, तो पहला अटेम्प्ट दिसंबर में होगा, तो ऐसा भी नहीं कि आप टाइम सोचने के लिए बहुत ज्यादा लो, आराम से सोचो कि नहीं मैं पहले प्रोसेस में अप्लाई कर लेता हूं, एडमिशन प्रोसेस में देख लूंगा, होगा तो होगा, नहीं तो बाद में रिपीट करूंगा। नहीं, एडमिशन प्रोसेस में 2-3 महीना निकल जाएगा। मालूम पड़ा कि भाई एडमिशन प्रोसेस में अगस्त सितंबर आ गया, फिर आप डिसाइड करोगे नहीं अब मैं ड्रॉप लूंगा, और दिसंबर में एग्जाम है, फिर 3 महीने में पढ़ाई करो, होगा क्या? नहीं होगा। तो जो करना है अभी के अभी सोचो और फाइनल डिसाइड करो कि मुझे करना क्या है और उसे चल पड़ो। देखो गाइस, ड्रॉप लेना बुरा नहीं होता है, या परसेंटाइल कम हुआ और फैमिली कंडीशन के हिसाब से आप ड्रॉप नहीं ले सकते, आपको मजबूरन थोड़ा सा बोलते ना सिटी मैनेज करके, बोलते ना कि भाई टॉप सिटी में नहीं मिल रहा है, मुंबई पुणे में नहीं मिल रहा है, तो भाई कहीं और नासिक वगैरह में अपने एडमिशन ले लिया, ओके, थोड़ा लो एवरेज कॉलेज में ले लिया, आगे बढ़ गए, इसमें भी गलत नहीं है, कोई भी डिसीजन गलत नहीं है, पर वो डिसीजन में आगे चलो और उसके अकॉर्डिंग आगे अच्छा करना ये जरूरी है, वरना आपका लिए गलत हो जाएगा। बराबर? जो कॉम्प्रोमाइज करके आगे जा रहे हैं कोई बात नहीं, आप उस चीज में अच्छा करके दिखाओ फ्यूचर में। जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, नहीं मैं कैसे भी ड्रॉप लेके अच्छा टॉप स्कोर करूंगा, तो भाई अभी से पढ़ाई चालू कर दे, दिसंबर में तेरा एग्जाम है, 6 महीने में तेरे को सब तोड़ के दिखाना है, 6 महीने में 75 चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, 180 डेज में तुमको पूरा 75 चैप्टर कंप्लीट करना है। सोचो कैसे करोगे, और उसके लिए कर, चल पड़ो। 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा अपन पढ़ाई कर रहे हैं रोज, और करके दिखाओ, और इस बार करके आना ही चाहिए। और वहां पर ड्रॉप ले रहे हो तो पहले से काफी अच्छा आना चाहिए, ड्रॉप ले रहे हैं मतलब आपका 95 प्लस आना ही चाहिए परसेंटाइल। समझ में आ रहा है? तब आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, तब उस ड्रॉप के ईयर का फ्रूट निकलेगा, मेहनत का फल निकलेगा, बट वो दृढ़ निश्चय करके आपको करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि नहीं हो जाएगा, कर लेंगे, फ्यूचर में देखेंगे, नहीं, आपका लाइफ है, आपका डिसीजन है, जो लेना डिसीजन फटाफट लो, पेरेंट्स से डिस्कस करके लो, पेरेंट्स से बात करके लो कि मैं ना ये चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ड्रॉप लेके आगे ये करूँ, तो क्या मेरे लिए सही होगा? देखो पेरेंट क्या बोलते हैं, पेरेंट्स से डिस्कस करो, बात करो, ओके।
आप सोच रहे हो नहीं मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके ये ब्रांच में चला जाता हूँ, पेरेंट्स से बात करो, डिस्कस करो, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, और फाइनल डिसीजन लेके उस चीज पे आगे चल पड़ो। अगर एडमिशन लेना है तो एडमिशन से रिलेटेड सब कुछ एकदम रिसर्च वर्क पूरा कर डालो कि भाई कम परसेंटाइल में कौन कौन सा बेस्ट कॉलेज है, कितना फीस होगा, बजट क्या होगा, अगर मैं कैंप अपने सिटी में नहीं मिल रहा है दूसरी सिटी में जा रहा हूँ तो क्या बजट निकलेगा, पेरेंट उतना अफोर्ड कर पाएंगे क्या, क्या क्या स्कॉलरशिप्स है, अब मैं ये ब्रांच में अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ तो मुझे आगे क्या क्या स्किल्स लेने की जरूरत है। ये सबसे रिलेटेड भाई काउंसलिंग के सारे वीडियोस आ रहे हैं, वो देखो, फ्री एडमिशन काउंसलिंग ज्वाइन करो, उन सारी मैं बता रहा हूँ चीजें वो देखो। और ये है कि नहीं मेरे को ड्रॉप लेना, तो भाई पता ही है आपको क्या पढ़ना है, आपको सब पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या सिलेबस पता है ना, चालू करो पढ़ाई, नोट्स होगा ही आपके पास, बिल्कुल चालू करो और टारगेट करो, वापस से टारगेट करो, ये मेरा टारगेट है, मैं कैसे भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको मालूम है भाई इतने स्कोर में इतना आता है, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, और ये नहीं आएगा तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, वापस से चल पड़ो। ओके, ऐसा नहीं कि आपको सिलेबस नहीं आया, सिलेबस आपको अच्छे से मालूम है, और आपके पास 6 महीना ये भी आपको मालूम है, ये 6 महीना जिसमें से 8-10 दिन निकल गए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 9 तारीख है, ऑलमोस्ट 8-9 तारीख निकल गए, ऐसे ही चलते चलते कैसा महीना निकल जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। फिर आप बोलोगे कि मुझे वापस से रिपीट करना है, बड़ा दिसंबर में एग्जाम आ जाएगा, फिर आप बोलोगे कि अरे पिछले साल तो पूरा साल भर पढ़ा था, इस बार सिर्फ 6 महीना, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई 2 अटेम्प्ट है, पहला दिसंबर में, दूसरा अप्रैल में होगा, अप्रैल में तो सब लोग तोड़ के दिखाएंगे क्योंकि फ्रेशर वाले बोर्ड दे के आ जाएंगे, और उसके बाद वो 2-3 महीना जम के मेहनत करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तेरा को अगर ड्रॉप लेके अच्छा करना है तो तेरे को दिसंबर में ही करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर में रेगुलर स्टूडेंट उतना प्रिपेयर नहीं रहेंगे, तो उस कंडीशन में कम स्कोर पे अच्छा परसेंटाइल आप ला सकते हो। और अपने को मतलब क्या है, फर्स्ट में अच्छा स्कोर है या सेकंड में, दोनों में से जो बेस्ट होगा वो रिजल्ट के लिए कंसीडर होगा। यू नो द एवरीथिंग, यू नो द सिलेबस, यू नो द रूल्स, यू नो द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, 2 टाइम आप दे चुके हो, आपको पता है दोनों टाइम का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। बस तो ड्रॉप ले रहे हो, दिसंबर को फाइनल टारगेट बना के चल पड़ो, चल पड़ो। 3 सब्जेक्ट पीसीएम, 25 चैप्टर पर सब्जेक्ट, 75 चैप्टर को करना है। आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको मेहनत क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस में मैक्सिमम मेहनत करना है, मॉक टेस्ट में मेहनत करना है, कौन सा चैप्टर आपने ऑप्शन में डाला था उस चैप्टर को करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो 180 डेज में 75 चैप्टर बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आप ड्रॉपर हो, यू नो वेरी वेल कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को पहले पूरा कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं लेक्चर देख रहा हूँ रोज, 2-2 घंटे का रोज लेक्चर देख रहा हूँ, तो 2 घंटा उसी चीज को मुझे रिटर्न प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज पिछली बार मैंने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं किया था और सब कुछ बाद में भूला भूला लग रहा था। तो जितना घंटा आप वीडियो लेक्चर देखते हो, भले हो यूट्यूब का देख रहे हो, फ्री देख रहे हो, पेड कोर्स देख रहे हो, उससे मतलब नहीं, उतना ही टाइम उस चीज को रिटर्न में सॉल्व करने के लिए टाइम दो। 2 आवर्स रिटर्न प्रैक्टिस होना चाहिए, फिर उसी चीज का 2 आवर्स और प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। यू नो वेरी वेल वह एमसीक्यू और पीवाईक्यू मैक्सिमम प्रैक्टिस होना चाहिए इसमें। फिर आपको प्रॉपरली पता है कि आपने लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज प्रॉपरली नहीं किया था, जिसके वजह से एग्जाम में और मॉक टेस्ट में क्या हो रहा था, पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा था। सर मैं भूल जा रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा था ये कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ प्रैक्टिस 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 कर रहे थे, आप टेस्ट नहीं दे रहे थे। आपको रोज 1 से 2 टेस्ट देना चाहिए। अभी से आप लगाओ, 75 चैप्टर है, हर एक के 2-2 टेस्ट दो। इंडिविजुअल चैप्टर में जब आप अच्छा करोगे तब जाके फाइनल मॉक टेस्ट में आपको अच्छा आएगा। दिस इज अ बिग मिस्टेक डन बाय लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, जिसके वजह से टॉप 10 परसेंटाइल में आप नहीं जा पाए। तो मैक्सिमम आपको टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज पहले देना है, कम से कम 150 टेस्ट। 150 मतलब मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, पर चैप्टर 2 टेस्ट बोल रहा हूं। 75 चैप्टर है आपके सिलेबस में, हर एक चैप्टर का 2 टेस्ट दोगे, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 150 टेस्ट। उसके बाद मतलब वही बात है कि भाई हर एक चैप्टर में 2 से 3 टेस्ट होना चाहिए। पहले टेस्ट में तो आपको भाई समझ लो 20 में से आप 10 क्वेश्चन कर पाओगे, दूसरे में 12 क्वेश्चन कर पाओगे, तीसरे में 14 से 15 क्वेश्चन कर पाओगे, तब जाके वो चैप्टर आपका एकदम टक्कर का होगा कि वो चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर पाओगे। और टेस्ट से आपको मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है, एक्यूरेसी क्या चीज होती है, कम टाइम में आंसर कैसे निकालना होता है। टाइम का आपको एक माइंड में चलता रहता है, हाँ टिक 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 टाइम जा रहा है, मुझे एकदम करना है नहीं तो पेपर छूट जाएगा। ये वाली जो आदत लगती है, ये टेस्ट सीरीज से लगती है, जो फाइनल एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा काम आती है। जो स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज पे फोकस नहीं किया था पिछले साल, आप खुद और आपके फ्रेंड खुद ये फील कर रहे होंगे, उनको एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि पेपर जुप जुप उड़ रहा है, टाइम जुप जुप जा रहा है, पेपर मेरा हो नहीं रहा है, क्वेश्चन मेरे छूट रहा है, और मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहां से क्या क्या है। डीपीपीज, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे थे, वीडियो लेक्चर देख लिया, सर ने कराया वो सब कर लिया, हो गया, लास्ट में करेंगे टेस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस। डीपीपी सॉल्व नहीं कर रहे थे, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे थे, एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे थे, सर ने जितना करा उतना करा, दैट्स ऑल।
तो फिर कैसे आएगा स्कोर? आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। अगर 2 घंटा सर ने मेहनत लेके पढ़ा है, उस चीज को 2 घंटा आपने लेके पढ़ा, और 2 घंटा लो और उस टाइप के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, डीबीपी सॉल्व करो, टेस्ट सॉल्व करो भाई, तब जाके होगा। आपने मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक किया है, ये मिस्टेक किया है भाई, ओरल स्टडी कर रहे, फिजिक्स आपका ओरल स्टडी होगा, रिटन प्रैक्टिस से करना पड़ेगा ना। केमिकल रिएक्शन रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बायो थोड़ी ना जो ओरली होगा, मैथ्स में सब रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रिटन प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे, ये मैक्सिमम मिस्टेक करते। आप मैक्सिमम ये गलती करती है, जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो किया, लॉजिक डिफरेंशिएशन, उसके आगे का चैप्टर पता ही नहीं है। वेक्टर लाइन प्लेन इज हाईएस्ट वेटेज चैप्टर, वो किसी ने किया नहीं। ईओडी डिफरेंस एजुकेशन हाईएस्ट वेटेज चैप्टर, वो आपने ऑप्शन में डाल के रखा है। टेस्ट आप दे नहीं रहे हो, आप लास्ट महीने में पूरा करने का सोच रहे हो, कैसे होगा? आप टेस्ट दे रहे हो फिर छोड़ दे रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, ये फाइंड आउट नहीं कर रहे हो कि मैंने टेस्ट दिया तो कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन मेरा रॉन्ग आया। हो सकता है एग्जाम में वही आ गया हो और आप नहीं कर पाए हो। तो अपने गलती को पहचानना कोई बुरी बात नहीं है, आइडेंटिफाई करो क्या क्या गलतियां मेरे से हुई लास्ट टाइम, उस चीज पे वर्क करना है और इस बार तोड़ के दिखाना है। इस बार तोड़ के दिखाना है। टॉप 10 मुंबई, टॉप 10 पुणे के कॉलेजेस ही मिलने चाहिए जिसमें बेस्ट प्लेसमेंट है। समझा? डेली एक टेस्ट देना, ये आपको करने की जरूरत है। मैक्सिमम रिटन प्रैक्टिस, आपको हाईएस्ट वेटेज चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। वेक्टर 5-5 क्वेश्चन आ रहे, एलबीपी 1 क्वेश्चन आ रहा है, किसको देना चाहिए महत्व? अगर एलबीपी से आप 20 से 50 क्वेश्चन कर रहे हो वो चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, जिससे एक ही क्वेश्चन आ रहा है, और वेक्टर लाइन प्लेन इसमें 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे 5 गुना आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, तभी तो पूरा कवर होगा। ये एक नॉर्मल लॉजिक है जो आपको दिमाग में आना चाहिए, आपको एक फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे लोग लेक्चर देखकर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। भाई लेक्चर आपने देखा, उस चीज को रिटन प्रैक्टिस करोगे, पीवाई की प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, तब जाके वो पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। आपको टेस्ट का एनालिसिस करके उसको रिव्यू करना, कौन सा टॉपिक वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना। मैंने लॉजिक किया, उसमें डुअलिटी मेरे को नहीं समझ में आया, वो क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो रहा है, तो उस टॉपिक को मैं जो है रिवाइज करूंगा, उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, तभी तो नेक्स्ट टाइम अगर आएगा तो मैं कर पाऊंगा ना। तो नेक्स्ट टाइम अपने आप थोड़ी ना दिमाग में घुस जाएगा। सीटी परसेंटाइल इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड स्पीड, यू नो दिस वेरी वेल। और ये कैसे आएगा ये भी आपको पता है भाई। अपने को मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके, मैक्सिमम पीवाईक्यू करना है, मैक्सिमम टेस्ट देना है, ये सब चीजें आपको पता है। तो ये आपका बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि भाई डिटेल लेक्चर देखो, सीटी के बेसिक नहीं, ये सब आपको पता है। सीटी के डिटेल लेक्चर देखो, वो क्वेश्चन रिटर्न प्रैक्टिस करो, लास्ट 3-4 साल का पीवाई को पूरा चार्ट डालो एकदम, 4 से 5 साल का हो सके तो, ओके। 100 से 200 क्वेश्चन पर चैप्टर होना चाहिए। अगर कोई छोटा चैप्टर है, लॉजिक विजिक है, 100 क्वेश्चन इनफ है। बट अगर कोई बड़ा चैप्टर है, वेक्टर, लाइन प्लेन, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल, जिसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो उसमें 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। मैक्सिमम रिटन टेस्ट दो, दैट इज योर स्ट्रेटेजी। चैप्टर वाइज वेटेज ये मैं बोलूंगा नहीं, आपको ऑलरेडी पता है सब कुछ। वेटेज वाले चैप्टर को ज्यादा मेहनत करना है आपको, ये पता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यू नो दिस वेरी वेल। टेक द स्क्रीनशॉट एंड इस बार गलती नहीं करना है। ये फिजिक्स का अब करने का बहुत तरीका है। आप नॉर्मल अगर फ्री बैच से कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मैंने बोला वो होना चाहिए, रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेक्चर जो सर कर रहे हैं फ्री में आप देख रहे हो, उसका सम्स प्रैक्टिस होना चाहिए, ब्रह्मा सॉल्व होना चाहिए, पिछले 4-5 साल का पीवाई पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए। बट कोई अगर लग रहा है कि नहीं सर मुझे किसी पेड बैच की सचमुच जरूरत है जिससे मेरा 6 महीने में सब प्रिपेयर हो जाए, तो हम करा के देंगे। टॉपर ड्रॉपर बैच ऑलरेडी अवेलेबल है महा टॉपर्स ऐप पे, हमारा महा टॉपर्स ऐप पे, जिसमें डेली 2 घंटे का लेक्चर हो रहा है और वो आगे बढ़ने वाला है। 1-1 घंटे के सब जगह रोज चालू हो चुका है भाई। 1 जून से चालू कर दिया हमने ड्रॉपर बैच, जिसको करना है और बच्चे सीरियसली कर रहे, बट अभी तक आपको नहीं मालूम था, तो आपको ये जानने की जरूरत है। डेली 2 आवर्स के लेक्चर हो रहे हैं, हर एक चैप्टर में 5-5 डीपीपी दिया गया है, 5-5 टेस्ट दिया गया, भर के क्वेश्चन दिए गए कि भाई इतना कंटेंट दिया गया कि आप एकदम पूरा कर डालोगे ना, तो और कुछ बाहर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सिस्टमेटिक मैनर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का चैप्टर हो रहा है। आपको हम प्रॉमिस करके दे रहे हैं भाई 6 महीने में पूरा सिलेबस एकदम आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा। हमारे साथ पैरेलल में बस वो चैप्टर करते रहो, उसके लेक्चर करते रहो, उसके डीपीपी करते रहो, उसके टेस्ट करते रहो, हमारे पैरेलल में साथ में, बस और कुछ नहीं करना है आपको। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट करके देंगे, ओके। उसमें गाइडेंस लेक्चर है, पर्सनल डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी है, टेस्ट सीरीज है, A to Z चीजें है, और कुछ नहीं करना है। 4,000 मात्र आपका फीस है। अब आपका 1 साल आपने बर्बाद किया, उससे 4,000 तो बहुत नॉमिनल प्राइस है, ओके, ठीक है। तो आप सोच लो, महा टॉपर्स ऐप पे अवेलेबल है, और कोई फ्री में कर रहा है तो फ्री में करो, बट जो स्ट्रेटजी मैंने बताया उससे करो। बुक जो है अभी तक नहीं लिया है तो भाई रैंक बूस्टर बुक है,
रैंक बूस्टर बुक है, पीसीएम रैंक बूस्टर बुक, पिछले 5 साल का पीवाईक्यू, 21 से 25 का पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पर। आंसर की के साथ डिजिटल सॉल्यूशन उसका मिलता है दिनेश ऐप पर अलग से। तो ये आपको ऑर्डर करके अभी से प्रिपरेशन एकदम चालू कर देना चाहिए, ठीक है। और एकदम नॉमिनल प्राइस, एकदम नॉमिनल प्राइस है, कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है। 850 रुपीज़ में आपको ये तीनों बुक मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 850 रुपीज़ में। ओके, दिनेश सर लाइव स्टडी है, अगर फ्री में करना चाहते हो तो एकलव्य 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 ये 4 प्लेलिस्ट कर डालो, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग से रिलेटेड कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए तो इस चैनल पर रेगुलर आ रहा है, ये आप सब्सक्राइब करके रखो, स्ट्रेटजी वगैरह भी सब यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। आपका कोई फ्रेंड है तो प्लीज़ उसको ये वीडियो पहुंचा दो, आपसे रिक्वेस्ट है, उसका भला हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा फीडबैक बताइए कमेंट में, आपको और क्या वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बताइए, ठीक है। आपके फ्रेंड तक शेयर कर दो प्लीज़, हो सकता है उनको ये डाउट हो रहा होगा कि मुझे ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।